ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो मैं पोल स्टार्ट करता हूं बेटा। ठीक है, तो ये लो तुम्हारा पोल हो गया। तो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो देखो क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो तुम्हारा पोल का आ गया। सो लगभग 63% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा उसका? सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या होगा? बोथ ए एंड बी एंड करेक्ट। ठीक, इज फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजमली एनारोब्स। इट इज द, ये करेक्ट है बेटा। ठीक है, the first autotroph organisms were chemoautotrophs that never released oxygen। ये भी सही है, तो इसका आंसर तुम्हारा होगा सी। वेरी गुड, डन। तो जिन बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है तो बी केयरफुल, इसमें बोथ ए एंड बी बोथ इसमें तुम्हारा सही है बेटा। तो इसका जो तुम्हारा आंसर, सॉरी, इसका जो तुम्हारा आंसर जो तुम्हारा है, एक मिनट, सो इसका आंसर तुम्हारा हो गया ये वाला, दिस वन। ठीक, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ ए बर्ड। ठीक है, तो इसका मैं पोल तुमको दे देता हूं। तो पोल स्टार्ट, चलो पोल स्टार्ट हो गया। देखते हैं कितना बच्चों ने आंसर दिया है। डन। तो पोल का बेटा थोड़ा वरुण ने रिजल्ट आ देने दो। ठीक है, सो 55% सॉरी 45% ने इसका सही आंसर दिया है। मैं आंसर वेरी कर रहा है। सो ठीक, सो ये तुम्हारा पोल का लीडर बोर्ड थोड़ा देख लो। सो विधि ठाकर, ठीक है, वरुण, ठीक, एंड मेक सेफना, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक, तो ये बच्चों which of the following structure is homologous to the wing of a bird। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा आंसर तुम्हारा आएगा, आंसर तुम्हारा ये वाला होगा। ठीक, फ्लिपर ऑफ वेल। ठीक, नेक्स्ट, ओके, सो इसका मैं तुमको पोल दे देता हूं। ठीक, which of the following represent order of the horse। ठीक, तो इसका पोल मैंने तुमको दे दिया। ठीक, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन तुम्हारा कभी कभी अगर तुम इवोल्यूशन का क्वेश्चन तुम करोगे ऑब्जेक्टिव बुक में, सो यू विल गेट द क्वेश्चन। ओके, यस, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? यस, इसका आंसर तुम्हारा वेरी कर रहा है हॉर्स का ऑर्डर, बिकॉज इवोल्यूशन पॉइंट के व्यू से हॉर्स थोड़ा इंपोर्टेंट है। तुम्हारा हॉर्स, एलिफेंट, ये सब तुम्हारा इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? आंसर है हमारा तुम्हारा ये वाला। सो द आंसर इज दिस वन, ये वाला। ठीक, पेरिसोडेक्टाइला, ये हॉर्स का ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट, analogous structures are as a result of divergent evolution, convergent, shared ancestry, ठीक है, stabilizing selection। देखो analogous structures, ठीक है, मैं तुम्हारा पोल दे दे रहा हूं। बताओ, analogous structures are as a result of divergent evolution, convergent evolution, shared ancestry, stabilizing selection। यस, लगभग 78% बच्चों ने सही आंसर इसका दिया है। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? द आंसर इज व्हाट? तुम्हारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, इसका जो आंसर तुम्हारा होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
सो विधि कांग्रेस, राजेंद्र, देखो लीडर बोर्ड थोड़ा शेयर कर दे रहा हूं तुम्हारा। तो विधि कांग्रेस, राजेंद्र गुप्ता, मेघ सिफाना, ठीक। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मैं तुमको दे रहा हूं तुम्हारा, तो पोल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। एक मिनट रुको, थोड़ा इसको एक मिनट इसका मैंने आंसर शायद क्या होगा इसका आंसर? हाँ, ये थोड़ा पोल मेरे हाथ से थोड़ा गलत क्लिक हो गया, ठीक। ये थोड़ा गलत क्लिक हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा? फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स, ये सब तुम्हारा क्या होगा? यस, ये तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारा होगा होमोलोगस ऑर्गन होगा, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन। यस, दोबारा, फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, ठीक। फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, फोर लिम्स ऑफ बैट। देखो सबका बेसिक स्ट्रक्चर एनाटॉमी सेम नहीं है यहाँ पे, बट सबका फंक्शन अलग अलग है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया होमोलोगस ऑर्गन, तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया सी, ठीक। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन हम जाते हैं नंबर 6 के लिए। तो 6 का मैं तुम्हारा पोल तुमको दे रहा हूं, ठीक। चलो स्टार्ट, पोल स्टार्ट हो गया। Which of the following are the analogous structures? Wings of bat, wings of pigeon, gills of prawn, ठीक। तो ये दो तुम्हारा, तो हो गया। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा बताओ? ये सब तुम्हारा, ये वाला बहुत बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक। बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो ये क्या होगा बच्चों? Which of the following are the analogous structures? देखो थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक। एनालोगस स्ट्रक्चर, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ पिजन, गिल्स ऑफ प्रॉन। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा? एनालोगस, मतलब उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका बेसिक फंक्शन सेम है। गिल्स ऑफ प्रॉन, lungs of man, both help in the respiration, both help in the respiration, but structure अलग है। गिल्स का स्ट्रक्चर अलग है बेटा, और लंग्स का भी स्ट्रक्चर तुम्हारा अलग है, बट बोथ हैव द कॉमन फंक्शन। सो ये दोनों तुम्हारा एनालोगस ऑर्गन है, ठीक। तो इसका आंसर तुम्हारा हो गया बी। तो लगभग बहुत बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है बी। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चले गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 के लिए। थोड़ा स्किप हो गया 7, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, ठीक। सॉरी 6 7, ओके। तो मैं पोल इसका मैं तो स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो ये लो, इसका पोल तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अब इसका करो आंसर। संकल्प मैंने तुमको पहचान लिया बेटा है, यस आई नो। तुम आंसर करो इसका, सब आंसर करो क्विकली। 7 का क्या आंसर होगा मेरे को बताओ। यस, लगभग 85% आंसर सबका वेरी कर रहा है। आंसर इज वेरी, आंसर वेरी कर रहा है, ठीक। सो ये देख लो तुम्हारा, यस विधि, मेघ सिफाना एंड वरुण, ठीक। तो ये सब तुम्हारा लीडर है। सो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड cat, so different pattern of structure yet they perform similar function। तो ये एनालोगस ऑर्गन तुम्हारा हो गया, ओके। तो इसका आंसर तुम्हारा हो गया 7 का, तुम्हारा हो गया बेटा बी।
7 का बी। ठीक, नेक्स्ट। तो इसका मैं तुम्हारा पोल स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। द प्रोसेस, तो ये लो तुम्हारा पोल मैंने स्टार्ट कर दिया। इसका आंसर दो। परिंदम नमस्कार बेटा। तो इसका आंसर दो। ओके, तो पोल का रिजल्ट आ गया है, देखो। भाई वरुण, विधि, रुद्र, कांग्रेट्स। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा 8 का? The process by which organisms with a different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge is called, ये याद रखना बेटा, ये तुम्हारा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका आंसर तुम्हारा हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट। तो 9 का तुम्हारा पोल मैं दे दे रहा हूं। ठीक, 9 इस बेटा चैट में आंसर मत दो, तो तुमको इससे तुम्हारा पोल में क्या तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा अगर तुम पोल में आंसर देते हो ना। सो वरुण, क्या पोल यूज नहीं करना है? पोल यूज करना बेटा, इससे क्या तुमको स्पीड बढ़ता है, पोल से तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ठीक। तो अभी देखो, अभी तुम्हारा आ गया वरुण, यस, वरुण धवन, ये वरुण का फोटो लगाया है। विधि, मुस्कान, गुड। ओके, तो 9 का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, वेरिएशंस इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रेदर देन। बच्चों क्वेश्चन अगर तुम रिपीट करते हो ये तुम आंखों में प्रिंट हो जाएगा। एक बार थोड़ा आंसर हो जाने के बाद थोड़ा एक बार पढ़ लेने से ये तुमको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो 9 का तुम्हारा बच्चा तो लोग तुम्हारा हो जाएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा क्या? ए। सो उसके बाद चलते हैं 10 का, देखते हैं कौन। 10 का मैं तुमको पोल दे दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तुम्हारा हम पोल तुमको दे दे रहे हैं। चलो, पोल स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक, कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज reduces feeding efficiency in one species and intraspecific competition। तो बताओ क्या हुआ इसका? सो ओनली देखो, इसमें रिजल्ट बहुत खराब आया इस बार। ठीक, रिजल्ट बहुत खराब आया। ठीक, तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है बच्चों में बहुत डाउट रहता है। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लो। डार्विन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इंट्रा नहीं है बेटा, बी और सी तो होगा ही नहीं, तो ये तुम्हारा होगा इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा नहीं होगा। ठीक है, इंट्रा मतलब एक स्पेसिस के अंदर, उससे इवोल्यूशन नहीं होगा। इंटर मतलब बिटवीन 2 to 3 4 स्पीसीज, बिटवीन मेनी स्पीसीज, हो गया तुम्हारा इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक विल लीड टू इवोल्यूशन। सो तुम्हारा जो 10 का आंसर तुम्हारा हो गया ए। ठीक, ए। तो ये क्वेश्चन याद रख लो सब। ठीक, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर। ठीक, सो 11 का पोल नहीं लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन तुम्हारा है।
तो random unidirectional change in the allele frequency that occurs by chance in all populations and especially in small populations is known as, क्या बोलेंगे इसको? पोल दे दूं? इसका पोल देते हैं, चलो देखो आंसर दो। अरे इसका भी बहुत बच्चों ने आंसर गलत दिया है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था इसका पोल मैं नहीं करूंगा। हाँ ओके इजी। ओके वेरी गुड। मुस्कान थम्स अप। तो देखो पोल ठीक, तो वरुण ठीक, वेरी गुड। तो बच्चों इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तुम एक बात रखना, सपोज अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में जेनेटिक ड्रिफ्ट है तो तुम थोड़ा ट्राई करना उसको जज करने के लिए, क्योंकि लगभग इस टाइप का क्वेश्चन में तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट ही आंसर होता है। इसका पहले वाला क्वेश्चन जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑप्शन था, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो सकता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट तुम्हारा, अगर ऑप्शन में तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, तो यू ऑलवेज डू द आंसर विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो नेक्स्ट ठीक। तो इसका तुम्हारा मैं पोल बच्चा लोग दे दे रहा हूं, ठीक है? चलो क्विक स्टार्ट, पोल स्टार्ट हो गया। द फिंचेस स्पीसीज ऑफ गालापागोस आइलैंड, तो ये देखो उसका क्या होगा? ठीक हो गया। तो तुम्हारा पोल मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है ये, ठीक। देखो वरुण, मुस्कान, वेग, वेरी गुड। ओके, तो ये क्या होगा बेटा? द फिंचेस स्पीसीज ऑफ गालापागोस आइलैंड आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फिंच फूड। तो कैरियन जो ये तुम्हारा नहीं है, ठीक है? तो सीड तुम्हारा है, इंसेक्ट से, ट्री बर्ड से, तो कैरियन इज द नॉट द फूड। जो कैरियन तुम्हारा है ये उसका फूड तुम्हारा नहीं है, तो आंसर तुम्हारा होगा बी होगा, ठीक। सो नेक्स्ट, तो 13 का तुमको मैं तुम्हारा पोल तुमको मैं दे रहा हूं, ठीक। चलो पोल स्टार्ट हो गया। 13 So 67%, 65%, फास्ट करें बेटा। पोल तो थोड़ा देखो बेटा, पोल थोड़ा बेटा टाइम लेगा। पोल मतलब क्या? पोल मिनिमम 30 सेकेंड लेगा, ठीक है? ओके वेरी गुड। सो इसका क्या होगा आंसर? एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक। इसका आंसर तुम्हारा एडाप्टिव रेडिएशंस। इसका हो गया इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट स्प्रेडिंग टू। देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने से तुमको याद भी हो जाएगा, ठीक है? हम क्या यहाँ पे हम ओनली क्वेश्चंस, वी आर नॉट डूइंग ओनली क्वेश्चंस, ठीक है? एक तरीका थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट तुम्हारा याद थोड़ा टाइम ले, लेकिन तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारा थोड़ा याद हो जाएगा। सो एडाप्टिव रेडिएशंस, खाली अगर पोल स्प्लिट करते जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, तो इसका मैं पोल कर दे रहा हूं तुम्हारा, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसका तुम पोल करो, ठीक है बेटा? चलो क्विक।
वरुण बेटा तुम क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है, तुम क्वेश्चन में ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा रैंक नहीं आया, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ पे ध्यान दो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बच्चा लोग हम यहाँ पे सब पढ़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? Which of the following options give one correct example each of convergent evolution, divergent evolution? अगर तुम बारीकी से पढ़ोगे ये सब तो इसका आंसर तुम्हारा होगा ए होगा बच्चों, ठीक है। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक, बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये तुम्हारा कन्वर्जेंट, ये तुम्हारा डाइवर्जेंट। तो इसका आंसर तुम्हारा बच्चा लोग हो गया ए। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा ए। ठीक, तो 15 का तुम्हारा मैं पोल दे रहा हूं, 15 का पोल दिया जाए। चलो शिवा, थैंक्स, अरिंदम, थम्स अप। चलो चलो क्वेश्चन जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन क्विक, हमको क्वेश्चन देना है। ओके ठीक, तो देख लो बेटा रिजल्ट। पोल का आंसर तुमको मैं दिखा दे रहा हूं। तो वेग, वरुण, मुस्कान, वरुण आई वांट टू सी इन द वन, ठीक है। तुम्हारा इधर 1 में 3 में हो रहा है, नहीं तो 2 में हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा कभी भी, ठीक। दूसरे भी तो ट्राई करो, ठीक। तो 15 का क्या होगा बेटा? आंसर तुम्हारा बी होगा। एगोडिवराइज हु वर्क ऑन द इवनिंग टाइम रोज, मतलब ओनियोथेरा लामार्कियाना, इसका जो बोटानिकल नेम होता है। तो इसका आंसर बी हो गया, इवनिंग प्राइम रोज, ओनियोथेरा लामार्कियाना, ठीक। सो 16 का तो बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका पोल नहीं करना चाहिए। डार्विन्स फिंचेस आर ए गुड एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कनेक्टिंग लिंक, एडाप्टिव रेडिएशंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा बेटा एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा है, ठीक है। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक। तो ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया तुम्हारा एडाप्टिव रेडिएशंस, एडाप्टिव रेडिएशन, गुड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए। तो इसका मैं तुमको पोल दे दे रहा हूं, ठीक है। इसका मैं तुम्हारा दे दे रहा हूं पोल, करो ये। पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलुस्का, इकिनोडर्माटा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंटेराटा, पोरिफेरा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथेस। करो ये, देखते हैं। वाह, ये क्वेश्चन मेरे को लगा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, गुड। मतलब बच्चे तुम सब पढ़ रहे हो बेटा लोग, ठीक है, पढ़ो बेटा, डॉक्टर बनो। डॉक्टर एक नोबेल प्रोफेशन है। वी विल बी कॉल्ड एज द सेकंड गॉड। एक पहला गॉड है तुम्हारा भगवान, और जो डॉक्टर बनेगा वो तुम्हारा सेकंड गॉड है। वी शुड ऑलवेज सैल्यूट टू ए डॉक्टर्स, ठीक है। देखो मुस्कान ने टॉप किया है, हेमंती गुड, बेग सिफाना गुड, ठीक है। जब भी कोई डॉक्टर को देखो गिव ए सैल्यूट टू हिम, क्योंकि अभी क्या वही हमारे जान बचा रहे, गुड। तो ये तुम्हारा क्या बेटा? पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। याद रखना ये, इसको वॉकिंग वॉर्म भी बोलते हैं। पेरिपेटस को हम वॉकिंग वॉर्म भी बोलते हैं। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब इसके बॉडी में सेगमेंटेशन भी है लाइक एनलिडा। इट हैज आल्सो जॉइंटेड अपेंडेजेस सिमिलर टू आर्थ्रोपोडा, ठीक। सो इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, पेरिपेटस,
ऑल्सो कॉल्ड वॉकिंग वॉक। ठीक, नेक्स्ट। तो इसका मैं तुम्हारा पोल कर दे रहा हूं, चलो पोल स्टार्ट कर देते हैं, चलो क्विक। देखते हैं। चलो 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 चलो, लगभग 50% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। ठीक, 50%। अरिंदम, मुस्कान, गुड। तो देख लो, ये वरुण रैंक में 1 में नहीं आ रहा है वो। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा? Which of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him? तो इसमें आंसर ए होगा, वेस्टमैन। He gave the theory of continuity of germplasm। ठीक है, ये वाला तुम्हारा सही होगा। देख लो, बाकी सब रॉन्ग है। If you carefully study, ठीक, बाकी सब तुम्हारा रॉन्ग है। ठीक, पास्चर जो तुम्हारा है, तो इसने ये नहीं दिया था। ठीक, डी वेराइस ये नहीं है, ये तो डार्विन से, ये भी नहीं है। ठीक, तो वेस्टमैन, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, अगस्ट वेस्टमैन उनका पूरा नाम होता है, अगस्ट वेस्टमैन। ठीक, ठीक है। इसका मैं तुमको पोल दे दे रहा हूं तुमको मैं, चलो पोल कर देते हैं, चलो क्विक। डार्विन फिंचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ, अरे बेटा 97% ने सही आंसर इसका दिया है, गुड। So Darwinian finches are they are the excellent examples of what? Adaptive radiation, seasonal migration, brood parasitism and connecting links। तो इसका आंसर बेटा तो तुम्हारा क्या होगा? ये देखो, मैंने इसका शेयर कर दिया, मुस्कान, अरिंदम। ठीक, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? एडाप्टिव रेडिएशन होगा। ठीक, एडाप्टिव रेडिएशन। ये तो बहुत इजी है, इसका पोल करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जांपल ऑफ। ठीक, ये तो सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट ये वाला। ये अभी भी सब गलत आंसर आ रहा है इसका। बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं तुम्हारा। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा? होमोलोगस ऑर्गन होगा बेटा। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, उसका जो ओरिजिन दोनों का सेम होता है, फ्रॉम एक्सिलरी पोजीशन। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दे हैव द सेम ओरिजिन फ्रॉम द एक्सिलरी पोजीशन, और उनका फंक्शन अलग होता है। द थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, उसका फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है वो। टेंड्रिल हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा ये वाला। ठीक, ठीक है, तो इसका मैं बेटा तुम्हारा पोल कर दे रहा हूं। ठीक, चलो स्टार्ट पोल। 21 का करो क्विक, देखते हैं कौन इसमें फर्स्ट आता है। सो देख लो बेटा लोग, क्या तुम्हारा आंसर आया? ओनली 47% हैज गिवन द करेक्ट आंसर। गया। ठीक, ये देख लो। संकल्प, गुड गुड।
तो ये जो तुम्हारा बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था, which one of the following pair of items correctly belongs to the category of organ mentioned against। अगर तुम सब पढ़ोगे तो देखो इसमें तुम्हें क्या होगा, हमने जस्ट पढ़ा, ये तो होमोलोगस होगा तो ये होगा नहीं, ये तुम्हारा, इसमें ये तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट वेस्टिजियल नहीं है, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये वाला देखो आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेफ्रिडिया ऑफ आर्थवर्म एंड माल्पिजियन ट्यूबल्स ऑफ कॉकरोच, ये एक्सेड ऑर्गन है एंड दे आर एनालॉगस ऑर्गन, मतलब नेफ्रिडिया का एंड माल्पिजियन ट्यूबल का स्ट्रक्चर अलग है पर उनका फंक्शन सेम है, सो दे आर एनालॉगस ऑर्गन, ठीक। तो ये तो होगा ही नहीं, सो आंसर तुम्हारा हो गया सी, ठीक। गुड, सो नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 22 वाला थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको तुम्हारा पोल में दे रहा हूं बेटा लोग, ठीक। तो चलो इसका पोल का आंसर दो, 22 का आंसर दो कोई। ठीक, टिल नाउ आई एम सैड, अभी भी बच्चों मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है दैट वी हैव लॉस्ट आवर सुशांत, नहीं क्या रॉन्ग कॉल आया। Which of the following is incorrect about, देखते हैं, ठीक। Which of the following is incorrect about the characteristics of protobiont of Quatermain's microspore as enriched in the biogenic origin of life। कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, ये पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन तो मैं इसको हम तो डिस्कस करते हैं, इसमें which is not correct about what, protobiont, मतलब primitive form of life, protobiont, they were able to reproduce, ये वाला तुम्हारा सही है आंसर, मतलब ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, they were like capsules and they were able to reproduce, तो ये आंसर तुम्हारा ये सही है, तो आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। They could separate combinations of molecules from the surroundings, ये गलत है बेटा, ठीक है। They were partially isolated from the surroundings, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक। They could maintain an internal environment because they were the primitive capsule-like, मैं according to NCERT बोल रहा हूँ, according to NCERT book, अगर तुम पढ़ लेना ये वाला टॉपिक तुम्हारा, ठीक है। स्टार्ट है, थोड़ा सा ये तुम्हारा हो गया है, हो गया बच्चों, ठीक। सो 23, तो 23 का क्या होगा, तो थोड़ा ये हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हो गया, तो विल स्टार्ट 23। सो यस, इसका आंसर तुम्हारा होगा दिस वन, ओके। थोड़ा नेटवर्क जो भी हो बेटा, ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होता है, गुड। यस, ओके, फास्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा खत्म करते हैं बेटा लोग अभी जल्दी जल्दी, सो उसको खत्म करते हैं। सो ये हो गया पोल का रिजल्ट तुम्हारा, ठीक। तो 23 का आंसर तुम्हारा क्या होगा, सी होगा। थोड़ा खत्म करते हैं आज का सब, ये 23 का तुम्हारा हो जाएगा सी, 23 का तुम्हारा हो गया ये सी, ठीक। सो नेक्स्ट,
Which of the following statement is, ये थोड़ा हम कर लेते हैं. Which of the following statement is correct? There is no evidence of existence of gills during embryogenesis of mammals. All plants animals are totipotent. Ontogeny repeats. Phylogeny. Stem cells are specialized cells. Okay? तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा? कौन सा करेक्ट है इसमें से? कौन सा करेक्ट है? Which one correct? Ontogeny repeats phylogeny. ठीक? तो good. The concept of chemical evolution is based on interaction of water, air and clay under intense heat, effect of solar radiations on chemicals, possible origin of life by combination of chemicals under suitable environmental condition, crystallization of chemicals. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा आगे कर लेते हैं, उसके बाद पोल करेंगे. जो थोड़ा टाइम लेग हो गया उनको तो मैनेज करना पड़ेगा. ठीक, ओके. तो इसका आंसर तुम्हारा हो गया 25 का हो गया सी. 25 का तुम्हारा हो गया बेटा, हो गया तुम्हारा सी. 25 का तुम्हारा हो गया सी. ठीक, ओके. इसके बाद पोल करेंगे. ठीक है. और 26 तो ये बता दो तुम्हारा, इसका मैं पोल तुम्हारा कर देता हूं. ठीक ठीक, फास्ट करेंगे बेटा, फास्ट करो. ठीक, तो हो गया इसका आंसर तुम्हारा. देखो, ओके. सो मुस्कान, ठीक, फास्ट करते हैं. तो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा ना, बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन. ठीक, so this one is the biogeographical evolution. This is biogeographical evolution. What is the common between parrot, platypus and kangaroo? Quick. ठीक, सो क्या हो गया इसका आंसर? सो ठीक, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरोट, प्लैटिपस एंड कंगारू? कॉमन इसमें तुम्हारा क्या है? आंसर तुम्हारा इसमें होम्योथर्मी. ठीक, आंसर इज द होम्योथर्मी. 28. ठीक, 28 इसका तुमको पोल में दे रहा हूं. चलो क्विक, फास्ट करते हैं बेटा, तुम भी फास्ट करो. यस, फास्ट करते हैं. चलो फास्ट करेंगे. ओके, सो ये भी तुम्हारा क्या होगा 28 का? देखो, सो इसका आंसर देखो, कॉमन टू द व्हेल, सील एंड शार्क, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी. तो लेट्स फर्स्ट. सो उसके बाद तुम्हारा 29. ठीक है, 29 का मैं तुम्हारा पोल दे रहा हूं. ठीक, 29. चलो क्विक, फास्ट, जल्दी करो इसको. 29 वेरी फास्ट.
तो देखते 29 का आंसर ये गया सबका पोल में, पोल पूरा खाली हो गया है। देख लो, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या था, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर मथ, ठीक। प्रूफ दैट, वो तुम्हारा क्या प्रूफ तुम्हारा करता है, ठीक। तो इसका तुम्हारा आंसर होगा तो बेटा डी, ठीक है। तो इसका आंसर जो तुम्हारा होगा डी होगा, ठीक। द आंसर विल बी डी, ठीक। द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। चलो 30 का पोल फास्ट ले लेते हैं, 30 का ले लेते हैं पोल तुम्हारा। आज का कुछ क्वेश्चंस बच्चों रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हारा है हम इसका और एक पार्ट 2 करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक। डॉक्टर विष्णु थम्स अप, ठीक ठीक। तो 30 का आंसर आपका हो गया, यस, ओके। तो गो टू दिस वन, एडेप्टिव रेफर टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ठीक। सो ए नेक्स्ट। सो इसका भी मैं तुमको पोल दे दे रहा हूं बच्चा लोग। चलो स्टार्ट, क्विक, जल्दी। ओके, रैंक दिखाऊंगा। अरे अभी टाइम नहीं है ना, ठीक है, हम करेंगे। इसका जो क्वेश्चन तुम्हारा रह जाएगा, लगभग तुम्हारा 15-20 क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका एक पार्ट 2 में लेक्चर में डिस्कस हम करेंगे। ओके, अभी रैंक दिखा दे रहा हूँ, अभी रैंक दिखा रहा हूँ, ठीक है वरुण। तो आई एम शोइंग रैंक ना, ठीक है। रैंक देख लो बेटा, देख लो सब रैंक, ठीक है। शुभ सामंतराय, संकल्प, वरुण, गुड, ठीक। तो इसका एक तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं तुमको पोल दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कितना लोग ठीक करते हो। छोटा सा क्वेश्चन है तो पोल देते हैं, ठीक। देखते हैं ये क्या है, कौन ठीक करते हैं। एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और 5 मिनट्स है। ओके, प्रियांश बोल रहा मिस क्लिक, देख लो बेटा। तो संकल्प अभी 1 में आ गया, संकल्प, ठीक, गुड। तो 32 का तुम्हारा क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड प्रेजेंट था उसमें, अलानाइन वाज देयर, ग्लाइसिन वाज देयर, बट ग्लूटामिक एसिड वाज एब्सेंट, ठीक है। ये तो सही क्वेश्चन, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ठीक है, इस वक्त नहीं करेंगे पोल। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होगा तुम्हारा 33 का, 33 का तुम्हारा होगा क्या, डी, ये तुम्हारा डी होगा, ठीक है, वेरी गुड। इसका सुनो, इसका पोल ले लेते हैं, ठीक है। 34 का मैं तुम्हारा पोल तुमको दे दे रहा हूं, चलो बेटा इसका करो। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का डाउट रहता है, यस 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 यस, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दे दिया, यस वेरी गुड। याद रखना बच्चों है, एक इंपोर्टेंट एविडेंस तुम्हारा इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन इन द अकरेंस ऑफ, इतना याद रख लेना, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक। इसका तो आंसर तुम्हारा होगा होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक। होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन होगा इसका आंसर। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा आंसर बहुत लोगों ने फास्ट दिया था, सो देख लो आंसर इसका। संकल्प, वेरी गुड,
चलो ठीक है, इसका भी पोल ले लेते हैं बेटा, ठीक है 35 का भी क्या करते हैं, पोल ले लेते हैं। चलो क्विक देखते हैं कौन करता है इसका। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा इसका। ठीक, देखो सर का जस्ट रॉकर्स आ गया अभी, जस्ट रॉकर्स संकल्प वरुण। ठीक, वेरी गुड। ठीक, तो यही तुम्हारा होगा। एनिमल्स हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेशन। एग्जाम्पल फॉर द सेम आर गिवन बिलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा सी वाला जो तुम्हारा इनकरेक्ट एग्जाम्पल है सी। टाइम कितना हो गया? ठीक, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो चलो इसको भी एक पोल तुम्हारा मैं दे ही देता हूं 36 का। चलो क्विक जाते जाते क्वेश्चन कर लेते हैं, और लगभग इसका इसमें 50 स्लाइड क्वेश्चन था। ठीक है, और लगभग 14 क्वेश्चन तुम्हारा रह गया, उसका हम इसमें करेंगे। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, शायद कल मेरा नेक्स्ट क्लास तुम्हारा है, इसका पार्ट 2 का वीडियो में, मतलब इसका जो लेक्चर 2 में इवोल्यूशन का, कल हम सब क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक, हाँ थोड़ा बेटा स्लो है, क्या करें सबको लेके चलना पड़ता है। ठीक बेटा, अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे तुम फास्ट जा रहे हो। ठीक है बेटा, ये ऑनलाइन क्या बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं यहाँ हमारे साथ, तो सबको लेके चलना पड़ता है यहाँ पे। ठीक, तो 30 का आंसर तुम्हारा क्या होगा? डी। Which one of the following experiments suggests that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? ठीक, तो D, meat was not spoiled when heated and kept sealed in a vessel because जो स्टेरिलाइज हो गया उसमें कुछ माइक्रोब्स नहीं आया। ठीक, और 4 क्वेश्चन करेंगे। चलो क्विकली, कितना टाइम हो गया? हो गया है। चलो इसका जल्दी आंसर दे दो। ठीक है, 36 का आंसर दे दो, 37 का 37 का 37 का आंसर दे दो। 40 तक चले जाते हैं, 40 तक चले जाते हैं। वरुण पोल करने से भी टाइम नहीं है बेटा। ठीक, यस 37 का आंसर तुम्हारा क्या होगा? इसका आंसर तुम्हारा सी होगा बेटा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा होगा सी। ठीक है, सी। 38 ये थोड़ा देख लो बेटा, ये थोड़ा देख लो। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, 38 का 38 का जो तुम्हारा आंसर होगा बेटा, ये तुम्हारा होगा सी होगा। ठीक, 38 का सी होगा, सी। पोल से फर्स्ट होगा, ये तो सही आंसर है। Hugo de Vries gives his mutation theory on organic evolution while working on किसमें? ओनियोथेरा लामार्कियाना। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन का एक बार पोल कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में आज के में कौन टॉप करता है। सो हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका चलो लेट्स सी कौन टॉप करता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन का। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लो रैंक दूंगा, रैंक नहीं आया अभी, लीडर बोर्ड नहीं आया 30 सेकंड में। ठीक, सो देख लो, तो लास्ट में हो गया संकल्प, कांग्रेस। ठीक, वरुण। ठीक, देन प्रियांश।
ठीक है बेटा, आज जो क्वेश्चन लगभग हमारा आज का क्लास मेरे को 50 क्वेश्चन डिस्कस करना था, 40 हुआ, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया थोड़ा, ठीक।